हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस का डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में रोल क्या होता है, किस तरीके से ये एक दूसरे से अलग है, इन बातों को इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, मगर हम इसका बेसिक जो डिफरेंस है कि आखिर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कैसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कैसी पॉलिसीज़ जो है वो डेवलपमेंट लेकर आएंगी या फिर डेवलपमेंट को स्टेबलाइज करेंगी, और अंडर डेवलप जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे पब्लिक फाइनेंस की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, इसी बात को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले देखिए, इस वीडियो को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आपको पता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी है, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री है। उसमें बेसिक इंडस्ट्रीज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, उसमें चीज़ें थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉपुलेशन है और इंडस्ट्रियलाइजेशन उतना नहीं है या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं है। तो जो पब्लिक फाइनेंस है, पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है जो पब्लिक का पैसा है उसको गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंडिचर कर रही है और किस तरीके से रेवेन्यू को अर्न किया जा रहा है। दोनों ही चीज़ें आपके पब्लिक फाइनेंस में इंक्लूड हो जाती है, यानी रेवेन्यू भी और एक्सपेंडिचर भी। तो इन्हीं सारी, या जो आप कहते हैं बेसिक टैक्सेस होना, या फिर जो आप सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो किस तरीके से किस सेक्टर को क्या दिया जाए कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो ग्रो करे, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ किस तरीके से अपना इकोनॉमिक एक स्टेबलाइजेशन बनाए रखे। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसके जो पॉलिसी मेकर्स है उसका जो पब्लिक फाइनेंस है वो किस चीज़ के साथ डील करता है। रिसोर्स एलोकेशन फॉर एफिशिएंसी एंड ग्रोथ, यानी जो रिसोर्सेज है उनको प्रॉपरली एलोकेट किया जाए, प्रॉपर जो उनका बेसिक इंडस्ट्रीज जो उनके पास स्टैब्लिश्ड है उसमें अलग से इनोवेशन करने की, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश होती है आपका डेवलप्ड कंट्रीज में। इसके अलावा फोकस ऑन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इन सब पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जबकि जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जब उन्हें हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हेल्थ केयर, एजुकेशन, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको बेसिक जो एम्यूनिटीज़ है, यानी सैनिटेशन तक पहुँचने से पहले आपको वो जो लाइफ को जीने के लिए जो उनको खाना चाहिए, बेसिक हंगर, फूड, ये सारी चीज़ें ही वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर जो आपका सस्टेनेबल ग्रोथ का जो आइडिया होता है, या फिर इन्फ्लेशन है, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है, या जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट से इनको लोअर करने में ही आपका पब्लिक फाइनेंस का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है कि थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल यानी कंट्री लेवल पर आपका स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन या सोशल सेफ्टी नेट्स की बात, यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली जैसे जो अनएम्प्लॉयड लोग भी है उनको भी किसी तरीके की आप कह सकते हैं सब्सिडी देना, या फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करना, इन सब से क्या होता है सोसाइटी में थोड़ा और जो थोड़े से भी जो दबे कुचले लोग हैं उनका भी वेलफेयर करने की ये जो गवर्नमेंट होती है, जो पब्लिक फाइनेंस है वो उसके साथ डील करता है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, यानी देखो ये कंट्रीज़ क्योंकि आगे बढ़ चुकी है बाकी पुअर कंट्रीज से, वहाँ पर बेसिक जो लोगों के पास फूड है, बेसिक हेल्थ है, एजुकेशन है, तो ये लोग अब क्या इन्वायरमेंट को भी सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को भी बचाने की बात कर सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट में ज़्यादा पॉल्यूशन ना करती हो। छोटी कंट्रीज़ में क्या प्रॉब्लम है कि यार आप इंडस्ट्री से आप ये नहीं देख सकते हो ना, इंडस्ट्री से आपको पैसा चाहिए, आप कमा पा रहे हो कि नहीं, कि आप वहाँ पर एनवायरनमेंट को देखने जाओगे। ये एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप वहाँ पर ये नहीं देखते हो कितना पॉल्यूशन हो रहा है, आपकी नदियाँ चली जा रही हैं, क्या हो रहा है, आप देखते हो कि आपको इंडस्ट्री से पैसा मिल रहा है कि नहीं, प्रॉफिट्स जनरेट हो रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। लेकिन इन कंट्रीज़ के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है, इनफ अमाउंट ऑफ ग्रोथ है, तो ये इन्वायरमेंट को भी बचाने के लिए कई सारे स्टेप्स लेती हैं। अब हम लोग इसी के थोड़ा सा अलग चीज़ें
कुछ नीड्स यहाँ पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर जो बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है उसकी वजह से पब्लिक फाइनेंस का रोल थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर मेन एम क्या होता है पब्लिक फाइनेंस की कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए और जो एक तरीके से जो पॉवर्टी में, गरीबी में जो जी रहे हैं उनका जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा अच्छा किया जाए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स भी नहीं बने होते, विलेजेस होते हैं या बहुत ही पुअर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, हैवी वेट इंडस्ट्रीज नहीं होती, कुछ बड़ा प्रोडक्शन नहीं होता है, कुछ रॉ मटेरियल्स केवल यहाँ पर रहते हैं अवेलेबल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट कर रहे, कोई फिनिश गुड को नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे। तो इन सब चीज़ों में इनका डेवलपमेंट करने की कोशिश होती है कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप करें, रूरल में इन्वेस्टमेंट करें, रूरल एरियाज़ को अच्छा बनाए। ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन अच्छी होगी तभी हमारे देश से भी साइंटिस्ट निकलेंगे या इनोवेटर्स निकलेंगे, या फिर जो एक साइंटिफिक टेम्पर होता है किसी देश के लोगों का वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ये लोग वर्क करते हैं कि जो करप्शन है या गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेसी है वो या जो भी इनएफिशिएंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उन्हें भी सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो ये अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड जो कंट्रीज़ होती है इसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है और आप कह सकते हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को से पब्लिक फाइनेंस आपका डील करता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इसके अलावा डेप्ट मैनेजमेंट या एक्सटर्नल एड, जैसे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लेंगे, अंडर डेवलप्ड कंट्री है ये, तो वहाँ पर क्या है कि आपको हमेशा IMF से या वर्ल्ड बैंक से या कहीं ना कहीं से उन्हें कुछ ना कुछ पैसा लेकर के मैनेज करके ही अपनी इकोनॉमी को चलाना पड़ता है। तो ये भी उनका क्या है, ये रेवेन्यू नहीं है बल्कि ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बर्डन है, एक डेप्ट है जो कि उन्हें बाद में पे ही करना पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट पे भी ये लोग ध्यान देते हैं क्योंकि यहाँ पर पुरानी प्रैक्टिसेस होती है। देखेंगे आप जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ है वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत एडवांस तरीके से किया जाता है, बहुत अच्छी ही फसल होती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है पुराने तरीक़ों से, पुराने मेथड से उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं होता है, कभी कभी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ है उससे बहुत नुकसान हो जाता है। तो सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है या MSP देती है या इन सब चीज़ों से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में थोड़ा सा बेटरमेंट होता है। बेसिक सर्विसेज को एक्सपैंड करती है, बेसिक जैसे आपका क्लीन वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होता है। कई बार क्या होता है इन देशों में पूरा आप कह सकते हैं दूर दराज के इलाकों में या गाँवों में बिजली भी नहीं होती है, तो उसको भी एक तरीके की ये बेसिक नीड है, तो इसको भी फुलफ़िल करना ये भी सरकार की टेंशन होती है, ये भी पब्लिक फाइनेंस का एम होता है। इसके अलावा इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यहाँ पर बाढ़ आड़ कहीं पर आ जाती है अगर देश में, या कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई वायरस आउटब्रेक हुआ या कुछ भी ऐसा होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी इन्हें बजट बनाना पड़ता है, इन सब चीज़ों के लिए भी इन्हें पब्लिक फाइनेंस की हेल्प लगती है। बहुत ही छोटे मेजर डिफरेंसेस है। देखो मेन जो कंक्लूजन हमें क्या पता चलता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके मेन एम्स क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, हाई क्वालिटी की पब्लिक सर्विसेज मिले और जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है वो सारी चीज़ों को ये कंडक्ट कर पाए। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड है वो अपनी बेसिक चीज़ों को ही नहीं पूरा कर पा रहे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक सैनिटेशन, बेसिक हेल्थ, बेसिक एजुकेशन, तो वो उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबलाइज क्या करें। अरे इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही नहीं, तो पहले इकोनॉमिक ग्रोथ तक पहुंचेंगे, पहले पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद में ही तो हम लोग उसे स्टेबलाइज करेंगे। तो मेन जो कंसर्न है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का, वो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।